वेलकम डियर फ्रेंड्स, अचीवर्स पाथ क्लासेस में मैं अवधेश आप सभी का स्वागत करता हूं टीईटी में आए हुए क्वेश्चंस के साथ में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सारे टीईटी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की, चाहे वो किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स के हों और टीचिंग एग्ज़ाम के हों। और दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? आप जानते हैं हरे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चमगादड़ स्तनधारी है क्यों? देखिए दोस्तों, चमगादड़ क्या करता है, ये बच्चे देता है जो कि स्तनधारियों के लक्षण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है, तो इसका आंसर है सी, रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, हरे पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मनुष्य व पौधों दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण होता है। आप जानते हैं हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं ना कि निष्कर्षित करते हैं, यानी कि रिलीज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस हम रिलीज नहीं करते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत होते हैं, ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, लिखा है कि पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कर्षण करते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि पौधे तो सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ये लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। होता क्या है, सूर्य के प्रकाश में यानी कि दिन के समय में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश चला जाता है और प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तो उस समय पौधे भी हम ही लोगों की तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, हम सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है जो कि फरवरी 2015 में आया हुआ था। पहला क्वेश्चन है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि जैसे कौवे वगैरह हैं, ये पक्षी हैं, अक्सर ये कहीं भी बैठते हैं तो अपनी गर्दन ज़्यादातर हिलाते हैं, इधर उधर देखते हैं तो पूरी गर्दन हिला कर देखते हैं। दोस्तों इसका कारण ये है कि जैसे हम लोगों की आँखें क्या करता है कि आई बॉल जो होती है हमारी, यानी कि आंखें जो होती है हमारी लेफ़्ट राइट अप डाउन घूम सकती है, ऐसा पक्षियों में नहीं होता है। उनकी आंखें होती हैं स्थिर, और जब कोई भी चीज़ देखना होता है तो उनको पूरी की पूरी गर्दन हिलानी पड़ती है, और यही कारण है कि कहीं पर पक्षी बैठते हैं तो पूरी की पूरी गर्दन हिला करके देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली है, गौरैया, कछुआ और सांप। इनमें इन चारों में कौन सी एक कॉमन विशेषता है? तो वो ये है कि ये सभी के सभी अंडे देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो वो उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वो है चील, बाज, गिद्ध, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिस रंग से देखते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जो भी रात में चलने वाले जीव जंतु होते हैं इनको हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट में दिखाई पड़ती है। इसके साथ में जो गाय और भैंस होती है, ये सब जानवर भी हर एक चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में ही देख पाते हैं, ये कलरफुल हम लोगों की तरह नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही है, ह्यूमन इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि वो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, इस तरह से पहला और दूसरा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, अभी भी मैंने बताया हर चीज़ को वे काले और सफ़ेद रंग से देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो एक छोटे सी ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा, जा से जल, जा से जाइलम। तो जल का जो अधिग्रहण है, जल का संवहन है, वो जाइलम के द्वारा होता है। और जो फ्लोएम होता है दोस्तों, याद रखिए, फा से फ्लोएम, फा से फैलाना, तो जो फ्लोएम होता है पत्तियों के द्वारा बने हुए भोजन को पूरे पौधे में फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो दोस्तों आम, इमली, नारियल, इसमें नीम अलग समूह से संबंधित है। नेक्स्ट है, विज्ञान के एक शिक्षक को मैनग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए?
दोस्तों मैनग्रोव क्या होते हैं? मैनग्रोव एक जंगल होता है, मैनग्रोव के जंगल। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर ये मैनग्रोव के जंगल ऐसी जगह पर होते हैं जैसे कि आप सुंदरबन डेल्टा वगैरह देख सकते हैं, जहाँ पर समुद्री पानी होता है और आसपास की ज़मीन दलदली होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर जाती हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं पाती हैं, क्योंकि पानी से और दलदल की वजह से नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इसलिए जड़ें क्या होती हैं, ये ऊपर की तरफ निकल आती है। जड़ों के कुछ भाग ऊपर की तरफ निकल आते हैं हवा में ऑक्सीजन लेने के लिए, ज़मीन से बाहर चले आते हैं। इस तरह से जो पौधे होते हैं ये मैनग्रोव के पौधे होते हैं, ये इनकी खासियत होती है। इनकी जड़ें ज़मीन से बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए आ जाती है। और ये कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर आप जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है वो साल्टी होता है, लवड़ी होता है, तो इसलिए लवड़ी और दलदली क्षेत्रों में ऐसे पेड़ पौधे मैनग्रोव के पादप पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया किस प्रक्रिया किसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। यानी कि पौधे जो प्रजनन करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, भोजन बनाना, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, ये भी जानते हैं, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन ये भी जानते हैं। नेक्स्ट है डी, तो परागण के द्वारा पौधे क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है सीटेट के एग्ज़ाम में। इस बार जो सीटेट 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, आइए इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में क्या है कि ये पूछ लिया गया था एक ऑर्डर कि जो ये स्टिग्मा है, उसके बाद ये स्टाइल है, स्टाइल आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टिग्मा है, उसके बाद स्टाइल है, फिर पॉलन ट्यूब है, और पॉलन ट्यूब के बाद ओवरी है और ओव्यूल। ये ऑर्डर पूछ लिया गया था सीटेट एग्ज़ाम में, 2018 का एग्ज़ाम था वो, तो इसमें ये पूछा गया था दोस्तों। 2018 नहीं बल्कि 19 का एग्ज़ाम था, सीटेट 2019 का एग्ज़ाम था, ये चीज़ पूछा गया था उसमें, ये ऑर्डर पूछा गया था और काफ़ी बच्चों ने गलत कर रखा था। इससे जुड़े और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। होता क्या है कि जो पार्ट आप येलो वाला पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंथर। एंथर में क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो गुड़हल का फूल है, हालांकि ये डायग्राम गुड़हल के फूल का है, गुड़हल के फूल में जो एंथर पार्ट होता है, इस एंथर पार्ट को जैसे ही आप टच करते हैं आपके हाथों में पीला रंग लगता है। एक्चुअल में वो पीला रंग क्या होता है कि वो पॉलन ग्रेन्स का निकलता है। ये जो एंथर होता है इससे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं इसमें, जो आपके उंगलियों पे चिपक जाते हैं। होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स, जब इसके ऊपर कोई सपोज मधुमक्खी बैठती है, उसके पैरों से पॉलन ग्रेन चिपक गए और वो मधुमक्खी उड़ते हुए यहाँ पर पहुँच जाती है स्टिग्मा पर, जिसे वर्तिकाग्र बोलते हैं हिंदी में। तो दोस्तों होता क्या, जैसे वर्तिकाग्र पर किसी भी तरह से, चाहे वो कीड़े मकोड़े के द्वारा, चाहे हवा से उड़ करके या इंसानों के द्वारा, कैसे भी करके एंथर से निकलने वाला जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जैसे ही वर्तिकाग्र पर यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इस तरह से एक प्रजनन हालांकि एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे बोलते हैं हम परागण बोलते हैं। परागण यानी कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंच जाना ही परागण क्रिया कहलाती है।